फील द डिवाइन लव। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ख़ास तौर पर जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है। उनका नाम है मिस्टर नितिन नेगी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप इतना भर भर के जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर कल्याण सुंदरम जी और मिस्टर गोपाल शर्मा जी, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लाइफ में आप जितना लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जितना आप नेक कर्मा कर रहे हैं, वो नेक कर्मा का फल आपको कई गुना होकर मिले और आपके लाइफ में भी अबंडेंस आए। आप जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो चीज़ें देते हैं, आज की रीडिंग भी वैसे ही है। मैं पहले ही बोलने वाली थी कर्मा के बारे में। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि कितने दिन में मेरा कार्य हो जाएगा, कितने समय में, या किसी से भी गाइडेंस लेते हैं, हीलिंग करते हैं, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि सबके कर्मा अलग अलग होते हैं, सबके कर्मा बैगेज होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं। किसी का कर्मा जो है पास्ट का, प्रारब्ध का, या इस लाइफ का, जाने अनजाने हुए कर्मा, किसी भी प्रकार से कर्मा, क्योंकि कर्मा सबके होते हैं, है ना। तो वो कर्मा आपके जैसे जैसे हील होते हैं, वैसे वैसे आपके लाइफ में जो है गुड टाइमिंग आता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि रेमेडी, जब आप रीडिंग भी यहाँ पर करवाते हैं ना, पर्सनल रीडिंग, तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाइडेंस और रेमेडी क्यों दिया जाता है? ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव कर पाए। ठीक है, मेरी डिटेल रीडिंग होती है परमात्मा जी की कृपा से। कई लोगों का 45 मिनट तक चले जाता है, और उससे भी ज़्यादा 1 आवर, कभी कभी कुछ लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा हो जाता है समय। यदि आपको प्रश्न के उत्तर ही अगर जानने हैं, तो आप कहीं से भी अपने प्रश्न के उत्तर आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि हमें ये पता है, लेकिन इसकी रेमेडी। तो देखिए, यदि आप ये सोचेंगे कि भोजन का जो थाल है, प्लेट है, वो रखा हुआ है सामने में, और आप यदि निवाला अपने मुंह में नहीं डालेंगे तो कोई और कैसे आपको खिलाएंगे ना। उसी प्रकार यदि रेमेडी आपको बताया जाता है, तो उस रेमेडी को आपको बहुत ही भाव से, दिल से आप करते हैं, और साथ में माफ़ी प्रार्थना भी करते हैं, तब आपके लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम जो है इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाती है। जब वो मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे भी समझ में आता है कि उनके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे, है ना, वो किस प्रकार से हील हो रहे हैं। तो देखिए, हील तो होता है, सबकी प्रॉब्लम हील होती है, लेकिन टाइमिंग सबके लिए अलग अलग होता है, जिस तरीके से कर्मा होते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए जो एनर्जी रिसीव हुई है, वो है कि आप जिनके लिए भी, क्योंकि देखिए सबके लिए सब रीडिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ कुछ पार्ट्स, आप जो रीडिंग का जो पार्ट है, वो भाग है, वो आपसे रिजोनेट कर सकता है। तो आज की एनर्जी ऐसे ही है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप काफ़ी अद्वितीय हैं, ठीक है, और आपको खुद से किसी और की तुलना नहीं करनी है। ये मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या और गाइडेंस आता है। और आप लोग जो मैसेज करते हैं मुझे कि आपकी रीडिंग रिजोनेट हुई, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं उनको तो बहुत सारी रेमेडी, मतलब 5, 6, 7 इतने सारे रेमेडीज उनको मिलते हैं, और वो जब रेमेडी को यदि फॉलो करते हैं तो उनके लाइफ में चेंज आना रहता ही है। खास तौर पर जब आपके कर्मों की शुद्धि होने वाली रहती है, उस तरीके से, जैसे किसी की रीडिंग जल्दी बुक हो जाती है, किसी की रीडिंग बुक होने में टाइम लगती है। ये तो मैं पिछले कई समय से देख रही हूँ, है ना। ऐसे ही कुछ लोग जो रेकी हीलिंग, कभी जिन्होंने रेकी हीलिंग के बारे में सुना भी नहीं होता है, वो रेकी हीलिंग के लिए पूछते हैं और तुरंत रेकी हीलिंग का वो सीखना प्रारंभ कर देते हैं ना, ऐसा भी होता है। तो सब डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, हर एक कार्य डिवाइन जी की ब्लेसिंग से होता है ना। और आप कितना भी कुछ भी कहें कि आपके लाइफ में निगेटिविटी है, कर्मा है, हर एक चीज़ में यदि आप भाव से परमात्मा जी की शरण में है, इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में है, और यदि आप रेमेडी को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ से बहुत जल्दी जल्दी जो है कर्मा क्लींस होना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा था बिल्कुल वैसा ही कार्ड्स है। तो आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपको पहले भी इमोशनली स्टक किया था, इमोशनली डिसबैलेंस किया था, वो आपके तरफ लगातार देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, ज़्यादातर आउटसाइडर लग रहे हैं।
एस ऑफ कप्स में परमात्मा जी ने आपकी रक्षा उस वक्त भी की थी, ठीक है, जिस वक्त आपको ये भी नहीं पता था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको एंजल नंबर नजर आ रहे हैं, आपके आसपास बटरफ्लाई हैं, आपको ड्रीम नजर आ रहे हैं। उस वक्त भी इमोशनली जब इस व्यक्ति ने आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया, ये देखिए एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी, पर मुझे यहाँ पर जो बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति नज़र आ रहे हैं वो आपको इमोशनली डिसबैलेंस पूरी तरीके से कर देते हैं। यदि यहाँ पर जो हाथ है परमात्मा जी की कृपा, एस ऑफ कप्स, आपके लाइफ में आप अगर पीछे जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से ही सब कुछ ठीक हुआ है। नहीं तो ये जो कुछ भी ये व्यक्ति आपके लिए करना चाहते थे इससे भी ज़्यादा था। आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक करना चाहते थे, आपको पूरी तरीके से स्टक करना चाहते थे और इन्होंने पूरी कोशिश की आपके प्रोग्रेस को रोकने की। इन्होंने पूरी कोशिश की आपको आपके क्लोज वन से दूर करने की, किसी भी प्रकार से, चाहे मैनिफेस्टेशन के द्वारा, निगेटिव मैनिफेस्टेशन के द्वारा, चाहे क्रोध के द्वारा, चाहे दूर से आपको देखकर आपके बारे में बुरा भला कहना। देखिए जब उस वक्त में कर्मों की शुद्धि होती रहती है ना, जब आपकी कार्मिक स्थिति रहती है तो ये सारी चीज़ें प्रभावित फिर भी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को हील कर लेते हैं, देखिए जैसे जैसे आप अपने आप को हील कर लेते हैं ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से हटने लग जाती हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके लाइफ में पहले भी डिसबैलेंस क्रिएट किया था और उसके बाद ये दूर से देखकर आपके तरफ फिर से इन्होंने ये फिर से आया आपके लाइफ में और इन्होंने फिर से आपको डिसबैलेंस किया। अब की बार पूरी तरीके से इन्होंने निगेटिविटी का प्रयोग किया, क्रिया का प्रयोग किया और इस तरीके से आपको आपके क्लोज वन से दूर करने की पूरी कोशिश इन्होंने की। इनका जो कोशिश मैं कहूँगी कि 80-85% इन्होंने पूरा आपके लाइफ में ऐसा कर दिया कि अब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। आपकी आंखों से आंसू नहीं, मुझे यहाँ पर इस तरीके से आप रोए होंगे कि आप आत्मा से रोए हैं। आपकी जैसे कहते हैं ना, खून की आंसू इसने रुलाना चाहा आपको, ठीक है। ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पहले भी आपके लाइफ में डिसबैलेंस किया और बाद में भी सेकेंड टाइम भी आने के बाद ये काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। ये इनका एक नेचर है, इनका एक व्यवहार है, काफ़ी कपट वाले व्यक्ति, काफ़ी छल वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। ये ऐसा दिखाते हैं कि ये आपके मित्र हैं पर ये आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करते हैं। ये जो मैं देख रही हूँ जिनके लिए भी है 10-10 की एनर्जी आ गई है, तो ये आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट कर रहे थे, ये आपको अपने क्लोज वन से दूर कर रहे थे, ये आपको घर पहुँचने नहीं दे रहे थे, मतलब आपको अपने लोगों से दूर कर रहे थे। अब आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, जिनको आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं है। ये व्यक्ति हर वक्त आपको अपने पास्ट के बारे में याद दिलाते थे। बहुत कम जब इनके पास ऐसा है ना, जब जिसे कहते हैं कि बोर हो जाए या फिर तब ये ऐसा कहते रहेंगे कि चलो छोड़ो, नहीं तो ये हमेशा ही आपको अपने पास्ट को याद दिलाते आए हैं। ऐसे कोई व्यक्ति है, ठीक है। 10-10 की एनर्जी से इनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है और आपके लाइफ से ये पूरी तरीके से इनको हटाया गया है, पूरी तरीके से। जब इन्होंने सेकेंड टाइम आकर अपनी गलती को सुधारने के बजाय इन्होंने जो क्रिया की, निगेटिव चीज़ें की, उसके बाद इनके लाइफ में जो बर्डन क्रिएट हुआ है, वो ये जो निगेटिविटी है, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट गई है, पूरी तरीके से। इनके साथ आपका जो भी लेना देना था, जो भी कार्मिक स्थिति थी, पूरी तरीके से हील हो गई है 10-10 में। और यहाँ पर जो बर्डन है, वो बर्डन आपको देना चाहते थे, जो आपके पॉजिटिव एनर्जी को, जो आपके ऑरा को वीक करना चाहते थे, जो आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, आपके अपनों से आपको दूर करना चाहते थे, ये अपने आपके कोई भी हो, आपका भरा पूरा परिवार देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है, काफ़ी ज़्यादा इनको जेलसी, आपसे ही नहीं हर किसी से इनको जेलसी होती है। जैसे ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं ना कि इनका मतलब कपड़ा कैसे वाइट है, इस तरीके की एनर्जी, और मेरा इस तरीके की तुलनात्मक, हमने पहले ही कहा कि तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अद्भुत है। जब इनको समझ में आया, जब सडन सेकेंड बार जब इन्होंने ऐसी चीज़ें की, कुछ समय के बाद मैं ये देख पा रही हूँ इनके खुद के लाइफ में ये आपको अपने
लव्स वन से दूर करना चाहते थे। मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके इन्हीं निगेटिव क्रिया की वजह से इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया है और बार बार आया है। ठीक है, इनके लाइफ में टावर मूवमेंट, इनके पर्सनल लाइफ में, और ये इस तरीके से बर्डन महसूस कर रहे हैं, इतना क्रोध इनको आ रहा है, इनको अपने ही ऊपर क्रोध आ रहा है कि इनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आपके लाइफ में आप अद्भुत हैं, आप अद्वितीय हैं। ठीक है, आपने जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखा है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सोल शॉक आपको लगा है इस बीच में, इसके इनमेच्योरिटी की वजह से, इस व्यक्ति के टॉक्सिसिटी की वजह से, इस व्यक्ति के निगेटिव एनर्जी की वजह से वो आपका पूरी तरीके से हील हो रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए, 10 10 10। बहुत जल्द आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस पर इसकी बुरी नज़र थी वो पूरी तरीके से हट गई है। और आपके लाइफ में कुछ ही समय, जैसे कि हम ऐसे कहते हैं ना कि बस अब आप पहुंचने ही वाले हैं, इस तरीके की एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एफर्ट, पूरी तरीके से एफर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ इनकी निगेटिविटी है जो आपके माइंड में है। जैसे ऐसा होता है ना कि हमको शौक लग जाता है, सोल शौक लगता है जब ना, तो हमारे मन में वो सारी चीज़ें घूमते रहती है कि ये चीज़ें इस वक्त में ऐसे हुई थी, ऐसे हुई थी। तो आपको धुनी लगाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आप धुनी लगाइए, मेडिटेट कीजिए। और मेडिटेशन करते हैं ना तो आप वो निगेटिविटी, जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी उस वक्त की स्थिति है, उसे आप पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए। इस व्यक्ति के साथ चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, यदि आपको इनसे सही एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, पूरी तरीके से निगेटिव एनर्जी, और जैसे कि कार्ड में नज़र भी आ रहा है, तो इनसे आप पूरी तरीके से कॉट कट कीजिए। ठीक है, और अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि हीलिंग आपके लाइफ में बहुत लंबे समय से आ रही है। ये इनकी निगेटिविटी की वजह से आप हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि आप हीलिंग सीखना चाहते हैं पर आप हीलिंग नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि हीलिंग सीखेंगे तो आपके ब्लॉकेज जो है हील हो जाएंगे। इस वजह से इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा है। ये किसी और से ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि जो इनका साथ दे रही थी, कोई फीमेल एनर्जी है, वो पूरी तरीके से इनसे नाराज़ है, पूरी तरीके से इनको समझ में आ गया है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं ना कहीं अपने ईगो की वजह से सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिनसे इन्होंने झूठ बोलकर या छल कर या आपके बारे में गॉसिप कर इन्होंने जो कार्य करवाया है, अब वो भी इनसे नाराज है। तो इन लोग ये इनका साथ नहीं दे रही हैं। ठीक है, जो फीमेल एनर्जी है उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने कर्मा क्रिएट कर लिया है आपके तरफ निगेटिविटी करके, इनके कहने पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है और अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके मूलाधार चक्र को, तो इनके खुद के मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। इनको मनी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा आगे 10 मंथ के अंदर, 10 वीक के अंदर इनको मनी फाइनेंस की और पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी बर्डन है जो इनको आने वाला है। ये व्यक्ति वो है जो आपसे काफ़ी जेलस करते हैं, आपके तरफ निगेटिव थॉट करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, आपके अपनों के तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते आए हैं, जिसका प्रभाव आपके तरफ कभी भी नहीं हुआ है। आपके लाइफ में ये योजनाएं बनाते थे, लेकिन अब ये योजनाएं देखिए क्या हो रहा है कि आप अद्वितीय हैं, मैंने पहले ही कहा ना। तो ये जो कुछ भी आपके तरफ मैनिफेस्ट किया ना, आपने अपनी पॉजिटिविटी से उस मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव तरीके से ले लिया। मतलब यदि जैसे ऐसा कहते हैं ना कि अगर कोई ईंट फेंक कर अगर मारते तो उससे हमने अपना घर बना लिया, इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके की एनर्जी है। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो गई है हीलिंग के बाद, जो मैं देख पा रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से। यही कारण है कि आपका और आपके किसी सोल फैमिली मेंबर का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है स्पिरिचुअल यात्रा में। और आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ, अब ये रीडिंग जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तो कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा मार्च में, मई में, जनवरी में। जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह ही लिया कीजिए, है ना। 3 की एनर्जी है, तो 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस में आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी आप बहुत करीब हैं अपने लक्ष्य के। अब इनका कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र, किसी भी प्रकार से गॉसिप आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है। जो भी ये भेज रहे हैं ना, वो तुरंत बैकफायर हो रहा है इनके तरफ। इसीलिए इनका जो है
जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये सारी चीज़ें की, उनसे भी इनकी बातें हो रही है, वो भी इनका साथ नहीं दे रही हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप में से बहुत लोगों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। पंच तत्व आपका, या तो मेडिटेशन करते हैं आप, काफ़ी इमोशनली बैलेंस आप हो गए हैं, ये चीज़ें उनको भी पता है। रंज और आनंद आपके लाइफ में इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें जैसे कहते हैं ना कि आप खुश भी होंगे और हो सकता है खुशी के आंसू, अब खुशी के आंसू आपके आंखों से बहेंगे। आपके भीतर, जैसे कि मैंने कहा, आप हीलिंग कर रहे हैं, तो आप अपने 7 चक्र को हील कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि मृग तृष्णा के पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी है आपके अंदर है, आप अपने अंदर ही, आप स्वयं के भीतर जा रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को आप तलाश कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से ध्यान योग मेडिटेशन कर रहे हैं और पूरी तरीके से आप परमात्मा जी से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जब भी ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अब ये इसलिए बर्डन में है कि तुरंत प्रोजेक्शन तुरंत बैकफायर हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत, मैं कहूँगी, एनर्जी है आप लोगों की, जो मुझे यहाँ पर फील भी हो रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों के प्रेम के लिए मैं सच में, मतलब आप जो सोल फैमिली मेंबर हैं, आप लोगों के लिए मैं हमेशा ही ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। और आप लोगों का जो प्रेम है, जो सम्मान है, वो मुझे प्राप्त होता है समय समय पर। मैं आप लोगों का आभार हमेशा ही व्यक्त करती हूँ। मैं वैसे भी, यदि मैं बोलूँ तो भी, ना बोलूँ तो भी, जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, जो दिल से जुड़े, मन से जुड़े, उनके लिए हमेशा ही ब्लेसिंग सेंड होते रहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, हीलिंग करते रहिए और पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। टेक केयर।